एक परिवार जिसका पीछा किया जा रहा था अचानक देखता है कि सामने एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा पड़ा है और वे तुरंत अंदर घुस गए, सोचकर कि रात यहीं गुजार लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका पीछा कर रहा अपराधी भी पीछे पीछे वहां तक पहुंच चुका है और उसने तय कर लिया है कि रात के सन्नाटे में ही उन्हें खत्म कर देगा। रात होते ही जब बेटी बाहर शौच के लिए गई तो अपराधी चुपके से पीछे आ गया और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अभी कुछ कर पाता इससे पहले लिसा अचानक बगल से आ धमकी और बिना कुछ कहे उसके पेट में दसियों बार छुरा घोंप दिया, जिससे उसका शरीर छलनी हो गया। इस तरह पूरा परिवार विमान के अंदर सुरक्षित रात बिता पाया। मगर अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो अपराधी की लाश एक खाली खोल में बदल चुकी थी और उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे केकड़े रेंग रहे थे। स्थिति अजीब लगते ही लिसा तुरंत बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बेटे को अचानक तेज प्यास लगी और उसने गंदे पानी के तालाब से पानी पीने की कोशिश की। लिसा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नतीजा, कुछ ही देर में बेटा चक्कराने लगा, जैसे कि जहर असर कर रहा हो। कोई और चारा न देखकर लिसा ने आसपास की चीजों से एक छोटा सा टेंट बनाया और बेटे को एक सूजनरोधी इंजेक्शन लगाया। उसने सोचा कुछ आराम करने से हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन तभी टेंट के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। दूर जमीन पर काले काले से कुछ जीव उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। लिसा को खतरे का एहसास हुआ और उसने बच्चों को तुरंत उठाकर भागना शुरू किया, लेकिन वे जीव पीछे पीछे दौड़ने लगे। भागते भागते वे एक विशाल मालवाहक जहाज तक पहुंचे। जहाज के बचे हुए लोग उन्हें देखकर ऐसे घबरा गए जैसे कोई महामारी देख ली हो। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कोई रास्ता न देखकर परिवार को कंटेनरों के ऊपर चढ़कर छिपना पड़ा। यहीं उन्होंने पहली बार साफ देखा कि वे जीव असल में बड़े बड़े खतरनाक केकड़े थे। तभी उन्हें समझ आया कि पिछली रात अपराधी की लाश का खोल इन्हीं केकड़ों ने चबा डाला था, लेकिन चढ़ने से पहले ही केकड़ों ने अचानक हमला रोक दिया। दरअसल उन्हें पास के कंटेनर से खून की गंध आ गई थी और वे सारे केकड़े उसी कंटेनर में घुस गए। थोड़ी ही देर में वहां के सारे बचे हुए लोग केकड़ों के भोजन बन गए। दूसरे दिन दोपहर तक केकड़े वहां से चले गए। इसके बाद खोजबीन में उन्हें कुछ मिनरल वाटर, हथियार और एक वॉकी टॉकी मिल गई। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी को रेस्क्यू चैनल पर सेट किया और एक गहरे समुद्र के खोजी से संपर्क किया। तभी उन्हें असलियत पता चली, ये केकड़े असल में गहरे समुद्र के स्पाइडर क्रैब थे जो खून की गंध के लिए पागल रहते हैं। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में आए बदलाव के कारण ये अब समुद्र की सतह के पास आ गए थे। खोजी ने चेतावनी दी कि चुंबकीय बदलाव से ज्वार भाटा की गति बदल रही है और पानी उम्मीद से पहले लौट सकता है। ये सुनते ही लिसा बच्चों को लेकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिन और रात बिना रुके चलने के बाद वे आखिरकार उस खोजी के ठिकाने तक पहुंच गए।